सातम देख विशेष अखंड तिमार हुए सुख धामी अखंड तिमार हुए सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लखे एक ललामी हिम द्वैत गयो लखे ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलोक दुरे भवगामी कर्म उलोक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन छय संसति संताप कियो जिन छय जगति में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री विचार सागर ग्रंथ का अध्ययन प्रथम तरंग का दोहा नंबर 22। दोहा नंबर 21 में मुमुक्षा की परिभाषा की गई। तो मुमुक्षत्व शब्द जो है कहो चाहे मुमुक्षा का, ये एक दूसरे के पर्यायवाची। अगला दोहा कह रहा है ये चौ साधन ज्ञान के श्रवणादिक त्रय मेल तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भेद विवेक वैराग्य खड संपत्ति और मुमुक्षा, ये चार साधन ज्ञान के, और श्रवण मनन निधिध्यासन ये भी 3 ज्ञान के, 4 और 3 7। तत्पद के अर्थ का और तुम पद के अर्थ का जो शोधन है वो ज्ञान का अंतिम सोपान है। इस प्रकार से ये अष्ट ज्ञान के साधन, इनमें से जो है मुख्य साधन ज्ञान का केवल शोधन, बाकी सब के सब उसके जो है अनुपूरक हैं। कहना चाहिए कि जिनके बिना तत्पद त्वम पद का शोधन हो नहीं सकता वो साधन है विवेक वैराग्य खड संपत्ति मुमुक्षा श्रवण मनन निधिध्यासन। देखो अब शोधन किसको कहते हैं। यहाँ शोधन शब्द से क्या तात्पर्य है। जैसे हम बाहर शोधन करते हैं किसी भी वस्तु का, तो सबसे पहले विवेक इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। जैसे किसी जगह किसी धातु की खान है, अब उसका जो पारखी होता है धातु का, वो वहाँ खड़ा होके बता देता है कि इतने बाई इतने स्थान पर इतना सोना निकलेगा, बता देता कि नहीं। तो वो क्या है, विवेक, उसका नाम क्या है, विवेक। विवेक। अब इसके बाद जो है अन्य साधन प्रयोग किए जाते हैं। विवेक पहले बहुत जरूरी है।
तो शोधन का तात्पर्य क्या है? चेतन और जड़ क्रम से कार्य कारणपना, चेतन का और जड़ का क्रम से कार्य कारणपना है। क्रम से जानते हो, इसके लिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई दी है, प्रसंग पूरा ही दिया है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकतः एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधि पति सोई। अब इसमें क्रम से कार्य कारण दिया गया है, तो आप अनुभव कीजिएगा। जड़ और चेतन में कार्य कारणपना क्रम से है। चाहे जहां से ऊट पटांग शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। क्रम से कैसे है? क्रम से ऐसे है कि जैसे रुपया जड़ है कि चेतन? जड़ है कि नहीं? अब ये चेतन सा क्यों लग रहा है? आज रुपए के पीछे ये चेतन मनुष्य पागल हुआ घूम रहा है, तो ये चेतन सा लग रहा है, चेतन तो नहीं है। लेकिन अब इस जड़ता का क्रम से कारण क्या है? क्रम से। एकदम ये मत कह दो कि आत्मा ही कारण है, क्योंकि प्रक्रिया ग्रंथ तुमको सुलझाने के लिए प्रक्रियाएं बताते हैं, कोई उलझाने के लिए थोड़ी कि इनको याद कर लो। जड़ चेतन जो है कार्य कारण रूप है, अब इसको रटे घूम रहे। क्रम से समझो उसको। कैसे? धन का कारण क्या है? धन का कारण है वस्तुएं, नहीं है? तुम्हें वस्तुओं की अपेक्षा है, इसलिए तुम धन एकत्रित करते हो। नहीं तो धन को क्या करोगे? चाटोगे। लेकिन मूर्ख लोग तो धन एकत्रित करते रहते हैं। खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पहन नहीं सकते, ओढ़ नहीं सकते, दान नहीं दे सकते, कोई भला काम नहीं कर सकते, लेकिन है कौन? नंबर सेठ। इतना धन संग्रह कर लिया है। क्यों? क्योंकि उनको असलियत पता ही नहीं। तो धन का कारण वस्तुएं होती हैं, और वस्तुओं का कारण, वस्तु किसको जरूरत पड़ती है? वस्तुओं की जरूरत किसको पड़ती है? देह की खातिर। तो वस्तुओं का कारण क्या हुआ? देह हुआ। अब देह का कारण कौन हुआ? अब बढ़िए, ऊपर बढ़ते चलिए। देह का कारण कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों का कारण कौन है? अंतःकरण। हाँ, ये कार्य कारणपना क्रम से है जड़ और चेतन के शोधन में। ये जड़ और चेतन के शोधन की विधि। ऐसे ही अधिष्ठान अध्यस्तपन। अधिष्ठान कौन है और उसमें अध्यस्त क्या हो रहा है, इसका भी क्रम से है। अध्यस्तपना, जैसे विषय तुम्हें अध्यस्त हो रहा है, तो विषय का जो है अधिष्ठान कौन है? जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म का अधिष्ठान कौन है? हैं? कर्म का अधिष्ठान बोलो। अरे यार, कई बार तो तुमको ये श्लोक समझाया है। कर्म के 5 जो है हेतु है। अधिष्ठानम च कर्ता च करण एवं चेष्टा देव आदि, ये 5 हेतु बताए थे। तो उसमें अधिष्ठान किसको कहा है? शरीर को, देह को। समझ में बात आ रही है? हाँ, तो बाहर के जड़ पदार्थों का अधिष्ठान कौन है? देह है। अब इस देह का अधिष्ठान क्रम से कौन है? अंतःकरण।
अंतःकरण का अधिष्ठान कौन है, इस तरह से हम क्रम से पीछे बढ़े। ये क्या है, अध्यास्तपना और अधिष्ठानपना, शोधन करने का ये तरीका है। समझ में आ रही बात? कारण अधिष्ठान और अध्यस्त। अब कार्य कारण छोड़ दो, हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। कार्य कारण पने में और अधिष्ठान अध्यस्त पने में बहुत बड़ा फर्क है। अध्यस्त वस्तु होती है वो कल्पित होती है, समझे, और कल्पना जिसमें होती है उसका नाम अधिष्ठान है। परंतु कार्यपना जो होता है वो कल्पित नहीं होता है, इसलिए तभी तो हम नहीं छोड़ पाते हैं। रुपया कहाँ छोड़ पा रहे हैं, सत्य लगता है। हाँ, और जो इस बात को समझ चुके हैं ना, वो फेंक देते हैं रुपए को। दान वृत्ति किन की ज्यादा होती, समझदारों की कि ना समझो। चाहे जितने होशियार बनना और ज्ञानी बनना, हाँ, धन बचाने में लगे रहते हो। किस समय, दान के समय। दमदारी से ये नहीं कहते कि मेरी पूरी तनख्वाह चलो आज दे दी मैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमको ये शंका बनी रहती है कि धन के अभाव में हमको तकलीफ ना हो जाए। बनी रहती है कि नहीं? उन लोगों की जो है बात हम केवल करते हैं जवानी से। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु सहे कलेश, क्या है, धर्म हेतु कोटि कलेशा। तो इन्होंने क्यों जो है कलेश स्वीकार किए? अब वो कलेश नहीं उनको दिख रहे, किनको, शिव को, दधीच को, हरिश्चंद्र को कलेश नहीं दिख रहे, उनको तो जो है धर्म दिख रहा है। लेकिन दुनिया को क्या दिख रहा, कलेश। इसलिए वो स्वामी जी ने कलेश शब्द लिया। वो कलेश थोड़ा ही है, वो तो धर्म की पराकाष्ठा है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी अध्यक्षपना, अधिष्ठानपना क्रम से स्वीकार करना है, तो शोधन हो पाएगा। ततो तुम पद का शोधन। दृष्टापना, दृश्यपना, ये तो कई बार चर्चा चल चुकी है। दृग दृश्य विवेक का एक सूत्र कई बार समझाया मैंने। रूपम दृश्य रोचनम दृग। जब विषय दृश्य होता है, कोई रूप विषय दृश्य होता है, तो देखने वाली आंख दृष्टा होती है। जब आंख दृश्य होता है तो दृष्टा मन होता है। जब मन दृश्य होता है तो दृष्टा बुद्धि होती है, और जब बुद्धि भी दृश्य होती है तो दृष्टा कोई और नहीं, आप ही होते हैं। हाँ, बिना किसी उपाधि के आप दृष्टा हैं, आप सर्वदी साक्षी हैं। ऐसे ही साक्ष्य और साक्षीपन, साक्ष्य और साक्षीपना भी क्रम से ही जो है हमको शोधित करना है। साक्षी क्या है? ये बाहर की विषय वस्तुएं, इनका गवाह कौन है कि ये हैं? इनके गवाह जो है हम हैं, लेकिन हम पूरे समुदाय शरीर के संघात सहित हैं, इसलिए शरीर साक्षी है। अच्छा, गवाही देने अदालत में कौन जाता है? कहा तो जाता आई विटनेस। कानून ने शब्द दिया है साक्षी को, आई विटनेस दिया है कि नहीं इंग्लिश में। लेकिन गवाह देने कौन जाता? गवाह है कौन वहां? पूरा शरीर संघात। नहीं तो आंख निकाल के कोर्ट में रखा, हम गवाह नहीं देंगे, क्योंकि आंख ने देखा है, आंख गवाह देगी नहीं। तो संपूर्ण संघात शरीर का जो है वो साक्षी है बहिर्वस्तुओं का। ठीक है, ऐसे ही अब अंतर्मुख होते जाइए।
तो साक्ष्य बदलता जाएगा तो साक्षी बदलता जाएगा, और एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ अपरिवर्तनीय नहीं अपरिवर्तनीय स्थिति होगी, साक्ष्य और साक्षी। ये है शोधन। दृष्टा दृष्टपना, साक्षी साक्षपना, तिसका शास्त्रोक्त अनेक प्रक्रिया करके जो बार बार विचार करना। अब देखो, अगर ये बातें आपने जो है आज इस प्रकरण से सीख ली, तो बोलो चिंतन बैठ के अकेले में बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। बनेगा। या तो ये कहो, देखो झूठ नहीं बोलो, समझ में नहीं आ रही बात, और उसकी शर्त पहले ही विचार सागर में बता दी। हाँ, इसलिए ये नहीं कि हम उसको सुनना ही छोड़ जाएं। सुनिए, एक बार सुनोगे, दूसरी बार सुनोगे, तीसरी बार, कभी ना कभी तो समझ में आएगी। तो सुनना बंद कर देना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन पहली बार में ही समझ में आ जाए ये भी कहना संभव नहीं है। तो नहीं समझ में आ रही तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन जब समझ जाओगे, अब यहाँ क्या कहा जा रहा, जब समझ जाओगे तो चिंतन करने का यही तरीका, फिर तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। क्षीर नीर की विभाग की नाई, जैसे घृत और मठा के विभाग की तरह, मृतिका और कूपाकाश के विभाग की तरह हमें ये विवेक करना है। किसकी तरह? घृत और मठा। जब तुम जो है दधी को बिलोते हो, हाँ, घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। वैसे तो ये बात है कि रवि के उदय पर रात को नाश होना ही पड़ेगा, ठीक है। हम आत्मा हैं तो शरीर है ही नहीं, अब इसको रटते रहो तो रटने से काम नहीं चलेगा। तो संत क्या कहते हैं कि घृत के वास्ते दधी को, यद्यपि आप आत्मा ही हैं, आत्मा के अलावा कुछ नहीं हो, लेकिन आपको रियलाइज कैसे हो? मंथन के द्वारा। मंथन के द्वारा। घृत के वास्ते दधी को तो बिलोना ही पड़ेगा। जब बिलोगे तो दो चीजें अलग अलग स्पष्ट हो जाएंगी, मठा और मक्खन, मठा और घृत, दो चीजें हो जाएंगी। अब मठा घूरे पर फेंक दो और घृत ग्रहण कर लो, तो सीधा से करे। ठीक ऐसे ही तुम्हारी इस शरीर संघात में दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। कूप और मृतिका, कूप और मृतिका, कूप और मृतिका का मतलब है घट। घट को यहाँ कूप की जगह पर लिया है, घट और मिट्टी। अब घट और मिट्टी का तुम्हें विभाग करना, देखो एक विभाग तो वो कर दिया जो तुम्हें स्पष्ट समझ में आ गया। वेदांत ऐसे ऐसे उदाहरण देता है कि तुम्हारे भीतर बात को जो है प्रवेश करा के रहेगा। एक दृष्टांत तो ये दे दिया जो क्लियर आपको समझ में आ गया। अभी दूसरा कठिन है, घट और मृतिका का विवेक। तुम्हारे सामने घट रख दिया जाए, अब तुम्हें दो भाग करना उसके, ठीक है। तो वहां पर जो तुम्हें मंथन सिखाया गया वो बहिर्मंथन था, लेकिन यहाँ आपको अंतर मंथन करना पड़ेगा, नहीं तो घड़े ही घड़ा चिल्लाओगे। घड़े को अलग करो, मिट्टी को अलग करो। कैसे करोगे? बोल। घड़े को और मिट्टी को अलग अलग कैसे करोगे? नहीं, कार्य से दृष्टि हटाकर कारण। तोड़ा ताड़ी करने की बात तो है ही नहीं। अब इसी को तो अंतर्मुख होना कहते हैं। एक बच्चे से कहो तो वो कतई नहीं समझ पाएगा इस बात को। एक बच्चे को खिलौना दे दो, कार दे दो, हाथी दे दो, वो तो हाथी कहेगा। हम छोटे थे बचपन में,
पहले चलते थे, अब चलते हों या न चलते हों, खिलौने चलते थे दिवाली पर खाने के लिए। तो हम कहते थे हाथी को हम खाएंगे, बहन जी कहती थी नहीं घोड़ा हम खाएंगे। अब ये हाथी और घोड़े खाए जा सकते हैं? नहीं, असल में खाने वाली वस्तु हाथी और घोड़ा में क्या है, समाहित है। इसलिए अब हाथी घोड़ा को अलग करके क्या निकालना है, शक्कर निकालना है। ऐसे ही घड़े को पृथक करके मिट्टी निकालना है। तो अकल से निकलेगा कि तोड़ने से? इसलिए अगर अक्ल है तो देख ले सब में खुदा, सब खुदा। दूसरा उदाहरण दिया है कूप और आकाश के विभाग की तरह। हाँ, घट और घटाकाश की जो है विभाग की तरह। ये भी जो है बहुत बारीक वो है विवेक। घट में आकाश है और अब घट के आकाश को अलग करना है, घट को अलग करना। कैसे करोगे? उपाधि को हटा दो तो घट आकाश भी तो क्या है, महाकाश। एक उदाहरण और कबीर जी ने दिया है। कबीर जी ने क्या कहा, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर सब क्या है, पानी। विनश्य हो कुंभ। अब जो है कहाँ विनाश करना है, बुद्धि में। विनश्य कुंभ जल जल ही समायो, यह गति बिरला जानी, मोय गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। तो अपनी जो है बुद्धि में आकाश को घट से अलग करो। तो आकाश कभी भी घट हुआ ही नहीं था। घट की उपाधि के कारण ही तुम उसको घटाकाश बोलते चले जा रहे थे। वो घटाकाश नहीं है, वास्तव में वो महाकाश ही तो है कि नहीं है? इस प्रकार से पदार्थ का शोधन किया जाता है। वेदांत शास्त्र इसको जो है मेरे फेस के साथ महाराज जी की मूर्ति पूरी आना चाहिए। पूरी नहीं आती, नहीं आती तो सब तो जब कभी तो आ जाती। आप शुरू में पूरी मूर्ति ले ली थी तो आपका थोड़ा अक्षर बातचीत मत करती। वेदांत शास्त्र उक्त सर्व प्रक्रिया इसी अर्थ के बताने के तात्पर्य से कहते हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वेदांत की, सब इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए हैं। इसलिए उक्त पदार्थ का शोधन किस पदार्थ का? अपने भीतर जो सत्य पदार्थ है, तुम पदार्थ, तत्पदार्थ, इसका शोधन ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। और कोई परम कर्तव्य नहीं है। बच्चे पालना परम कर्तव्य नहीं है, खेती करना परम कर्तव्य नहीं। यद्यपि इन बातों से जो है इनकार न करो, ईमानदारी से जगत में काम करते हुए तत् तुम पदार्थ के शोधन में लग जाओ। पूर्व देह में कहे विवेकादिक, पूर्व दोहे में कहे विवेकादिक 8 अंतरंग साधन कहिए हैं। कौन कौन से? विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्त्व पद का शोधन। और यज्ञ आदि कर्म बहिरंग साधन कहिए। ये तो अंतरंग साधन है, ठीक है। और यज्ञ आदि कर्म, यज्ञ आदि कर्म क्या है? जो भी कर्म कर रहे हैं आप, जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सब यज्ञ ही हैं। कर्मों का करना, उपासना का करना, योग का करना, ये सब क्या है? यज्ञ ही है। यदि दृष्टि ठीक हो जाए तो
वो सब बहिरंग साधन है। जिनमें बहिरंगन को जिज्ञासु क्या करे, त्याग दे, और अंतरंग को क्या करे, धारण करे। अब देखो अंतरंग साधन क्या है, एक उदाहरण दिया है। दोहा भी बोल दो। हैं? अंतरंग दोहा बोल नहीं पाए। नहीं, अंतरंग ये 8 हैं। अंतरंग ये 8 हैं, यज्ञादक बहिरंग। अंतरंग धारहे तजे बहिरंगन को संग। संग। तो देखिएगा कैसे, समझो उसको। अंतरंग साधन जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण, धनुष है उस पर बाण चढ़ा दो, अब वो छूट गया, ठीक है, तो लक्ष्य को भेदने तक पहुंच गया, जो लक्ष्य है उसके नजदीक पहुंच गया। ये साधन अंतरंग साधन कहलाता है। कमान से छूटा हुआ तीर कहाँ पहुंच गया, लक्ष्य तक। इसी को जो है देखो शायद याद आ जाए, प्रणव घनुआ प्रणव धनुआ सरो ही आत्मा, श्रुति ने जो है इसी बात को जो है समझाया है इस श्रुति के द्वारा। धनुष का किसका बनाओ, ओम का, और अपनी आत्मा उस पर चढ़ा दो। सरो ही आत्मा ब्रह्म तलक्ष्यम उच्यते, और लक्ष्य क्या हो तुम्हारा, ब्रह्म। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये उदाहरण दिया है। काम कमान से छूटा हुआ तीर कहाँ पहुंच गया, लक्ष्य तक पहुंच गया। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो समीपता है वो अंतरंग साधन है। यानी अंतरंग साधन ये धारण कर लिए आपने, विवेक वैराग्य घट संपत्ति मोक्षा श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व का शोधन। तो आप ये समझिए कि किसी जन्म में आपको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए समीप साधन बताया है। उदाहरण देव कितना सटीक है, लक्ष्य के समीप। अब विधने वाला है, हाँ, अपरमतेन वैधव्यम, वही श्रुति कहती है। ऐसा कौन करते हैं, जो प्रमादी नहीं है, और जो प्रमादी है वो टालते रहते हैं। देखो ना, भटक गए। हम ये नहीं कहते हैं कि गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाना गलत बात है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ करके, अच्छा ये वाली प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाते हो, पता नहीं लोग हमारे दुश्मन क्यों बने घूम रहे हैं। हम 24 घंटे गुरु के दर्शन करते हैं, हम जब चाहे तब गुरु को प्रकट कर लेते हैं अपने सामने। बता, ये क्षमता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अच्छा कब तक दौड़ते रहोगे, क्या करोगे। गुरुदेव स्वयं इस बात को समझाते हैं कि हमारा पीछा पकड़ने से जो है काम नहीं चलेगा, हमारी आज्ञा का पालन करने से काम चलेगा। परंतु आज्ञा पालन में रुचि क्यों नहीं, क्योंकि भोग छूटते हैं। भोगों से हम छुट्टी नहीं पाना चाहते, इसलिए हमको योग अच्छा नहीं लगता। तो बहिरंग अंतरंग साधन, यज्ञादिक कर्म बहिरंग साधन। आज इसका उदाहरण समझिए, देखो कितना बढ़िया दिया है। जैसे धनुष जो है सो लक्ष्य के वेधने का दूरवर्ती हुआ, बाण के छूटने द्वारा साधन है, इसलिए बहिरंग साधन है। धनुष क्या है, बहिरंग साधन। बहिरंग साधन। अभी तुम धनुष को लाए बैठे हो, बाण चढ़ाया तक नहीं, छोड़ना तो दूसरी की बात, तो तैयारी कर रहे हो। अब तैयारी का नाम तुम ज्ञान समझ बैठे हो, तैयारी का नाम तुम जो है सिद्धि समझ बैठे हो। ऐसे ही जो उपासना रत हैं, कर्म रत हैं, उनसे अच्छे कर्म बन रहे हैं, इतना घमंड हो गया उन्हें, हाँ, उस कर्मण्यता का कि अब वो जो है ज्ञान की बात को सुनना
बर्दाश्त ही नहीं करते। ढूंढ लेना तुम किसी भी संप्रदाय की बात करना, जो कर्म कांडों में आज पूजनीय हो गए हैं,